अंधभक्त तुम्हारे बीजेपी के नेता नीतीश कुमार जब तेजस्वी से मिला, तेजस्वी यादव तुम 10 लाख नौकरी का वादा किया था, कब देगा कब देगा कब देगा? आज जब दे दिया, नीतीश कुमार पलटी मार दिया तो बोल रहा है मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार था। तोरा मुख्यमंत्री से कहा ना। और ये सरकार जो है ना अन्याय कर रहा, अत्याचार कर रहा। वादा किया कि जब मेरी सरकार बनेगा तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर ठेंगा देखा है। हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम 15 लाख नहीं मांग रहे, लेकिन मोदी जी तो अपने मुंह से बोले थे, मोदी जी तो अपने मुंह से बोले थे, तो फिर क्यों नहीं देता? रोजगार मांगता तो कहता कि 5 किलो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं ना, तो हमको 5 किलो मुफ्त नहीं चाहिए अनाज, चाहिए हमको चाहिए रोजगार, और रोजगार देने में असफल है। मोदी जी कुछ बिंदु पे बात करते हैं, किसी बिंदु पे बात नहीं करते, सिर्फ 400 का नारा दिखाते हैं। लोग अंधभक्त हो गए हैं सिर्फ मोदी को, दूसरा कोई काम नहीं है। मोदी जी के भी राज में राम मंदिर बनी है, तेजस्वी के राज में भी सीता माता की मंदिर बनी है, 8700 करोड़ रुपया लगा के बनी है, वो भी फंड से, किसी पब्लिक से चंदा नहीं लिया गया है। कभी तेजस्वी यादव को देखे सीता माता के नाम पे वोट मांगते हुए? तो भाई एक हमारे वो नेता है जो धर्म के भी काम करते और विकास के भी काम करते, तो हमारा वही नेता चाहिए। लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है वो 4 जून को आएगा। 4 जून को पता चलेगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। क्या फिर से भाजपा की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? पटना जंक्शन पे है, हमारी जनता है, जनता से जानते को इस बारे में क्या सोचती है, क्या लग रहा है अब की बार भाजपा सरकार बनेगी? अब की बार इंडिया सरकार, भाजपा भगाओ देश बचाओ। क्यों भाजपा क्यों भगाना है? भाजपा क्यों रखना है बताइए, तो कुछ काम है उनकी? साल में कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है मोदी जी का। जो काम है सब राहुल गांधी का, जो पहले कांग्रेस ने किया था, इंदिरा गांधी राजीव गांधी, वही है। नया कुछ काम नहीं है। अब बोलेंगे कि आधार कार्ड लाया खाता हो रहा था, आपको शायद पता होना चाहिए 2014 से पहले कांग्रेस ने आधार कार्ड का लाया था, जिसका मोदी जी विरोध किए थे, और वही चीज को फिर मोदी जी किए। तो मोदी जी सिर्फ कॉपी करने के काम किए, चोरी करना, कॉपी करना, अपना कुछ नहीं अपना। हाँ, आधार कार्ड का ये सब जो खाता फोता, ये सब जो भी बोल रहा है, ये सब पहले कांग्रेस ला चुकी है, और उनकी विरोध नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, ठीक है। और वही कांग्रेस का सामान लेके अभी अपना नाम कर रहे हैं। तो बस मोदी जी चोरी और कॉपी करने के काम की। और विपक्ष में कौन है चेहरा पीएम का? देखिए, सबसे बड़ी बात आप यूथ है, समझ लीजिए, हमारे जो सत्ता में उसके पास सिर्फ एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी। विपक्ष में बहुत सारे चेहरा है। अगर आप हम अकेले रहेंगे ना तो हम तानाशाही करेंगे। जब लेकिन विपक्ष में क्या कंपटीशन है, बहुत सारे नेता है, तो उसमें से अगर किसी नेता में प्रधानमंत्री बनता है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन रहेगी तो अच्छा काम करेगी। हमें देखिए, हमें क्या चाहिए ना, अभी बहुत लोग है, मूर्ख लोग है कि बोलता है कि 400 पार 400, भाई किसी के भी सरकार पड़े, लेकिन वो फुल बहुमत में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक की आवाज़ जो है विपक्ष उठाती है, तो विपक्ष मजबूत होनी चाहिए। लेकिन हमारे सत्ता पक्ष में जो सरकार है वो बोलते हैं विपक्ष खत्म कर देंगे। आप क्या चाहते हैं कि तानाशाही करना ही चाहते हैं ना, क्योंकि विपक्ष देश चलाने के लिए, हम आम पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए, सरकार मोदी का या कांग्रेस का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी हमारा आवाज़ उठेगा। मजबूत है। अरे तानाशाही करके खत्म करना चाहता है। आप गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में निर्विरोध जीत गया सांसद के चुनाव। भाई यहाँ मुखिया की चुनाव, वार्ड नंबर की चुनाव निर्विरोध जितना मुश्किल होती है, वहाँ पर सांसद की बैठा दिया जाता है। उस सांसद का पहले वीडियो वायरल होता है कि हमारे साथ मतलब किडनैप किया था, धमकी दिया गया था, फिर से दोबारा धमकी दिया गया होगा तो फिर बोलता नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, हम अपने मन से खोल गए। एक इंदौर में भी हुआ था। तो ये तो आपको तानाशाही का सरकार नजर पड़ रही है। अभी जब सरकार ऐसे कर रही है, जब 400 पार आएगी तो कुछ भी करेगी। आज कोरिया उतना बदनाम क्यों, आज पुतिन उतना अधिक क्यों है? क्योंकि तो मोदी आएंगे तो तानाशाही। हाँ बिल्कुल, मोदी जी की बातों से लग रही है। मोदी जी ने सीधे बोले, सत्ता पक्ष में जो सरकार है वो बोल रहे हैं कि हम विपक्ष खत्म कर देंगे। भाई विपक्ष खत्म हो जाएगा तो हम आम पब्लिक की आवाज कौन उठाएगा? भाई हमारे जब प्रॉब्लम होगी तो विपक्षी ने आवाज उठाती है, तो फिर जब विपक्ष रहेगी नहीं तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? तो इसीलिए सरकार किसी को भी, विपक्ष हमारे मजबूत होना चाहिए। और मोदी जी की नीयत साफ लग रहा है कि वो तानाशाही करना चाहते थे, इसलिए मोदी जी को देश से हटाना है। और मोदी जी जो हम बोलते हैं, ठीक है, हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम 15 लाख नहीं मांग रहे, लेकिन मोदी जी तो अपने मुंह से बोले थे, मोदी जी तो अपने मुंह से बोले थे, तो फिर क्यों नहीं दिए? झूठे पकड़ा गए। ठीक है, 52 करोड़ चंदा लिए कोविशील्ड वैक्सीन वाला। जब वो आई थी तो राहुल गांधी ने बस इतना बोले थे कि मोदी जी राहुल गांधी को शहजादे बोलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, को भी बोलते हैं। हाँ, वो शहजादे हैं। राजा प्रजा को हमेशा भलाई चाहती है। देखिए, राजा रावण भी था, राजा राम भी था, राजा कंस भी था, राजा किशन भी बना है, लेकिन दोनों में अंतर है भाई। कंस कैसा राजा था आप लोग को भी पता है, और राम कैसा राजा था आप लोग को भी पता है। किशन जी अपना कैसे राजा, तो वही रावण राज्य से। अब हमारे राहुल गांधी ने अगर बोला कि भाई अगर राहुल कैसे राजा, तो राहुल को हम अच्छे मानते हैं भाई। राहुल पब्लिक से मिलती है, हाथ जोड़ती है पब्लिक के लिए। जिसके पास परिवार रहेगा, देखिए हम अपने साथ साथ हम अपने परिवार के लिए भी अच्छा सोचेंगे। राहुल गांधी के अपने परिवार के साथ साथ देश के परिवार के लिए अच्छा सोचते हैं, मोदी जी नहीं सोचते। मोदी जी अगर सोचे रहते तो राहुल गांधी जी बोले थे कि कोरोना वैक्सीन का पहले अच्छी तरह से जांच कर लीजिए, फिर उसके बाद दीजिएगा। तो उन्होंने जांच नहीं किया, क्योंकि वो 52 करोड़ रुपया चंदा लिए थे।
तो उनको तो पूरा करना था, लगवा दिए। तो आज परिणाम सबके सामने है। और अपने कोविशील्ड लगाए, अपने कोवैक्सीन लगाए, हम लोग के कोविशील्ड लगा दिए। तो हम कैसे किसको राजा मान ले बताइए? हमें तो, हमारे लिए तो शहजादे ही, जो राहुल गांधी शहजादे, वही ना अच्छा हुए कि हमारे लिए अच्छे सोचे थे। राहुल गांधी की मम्मी चाहे उनकी पिता जो पोलियो जब आई थी, तो आज पोलियो अच्छी से हुई, तब ना कोई अंधभक्त तारा टेरा पैदा नहीं हो रहा है। बाकी कोविशील्ड के बारे में तो आपको पता ही है। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार सरकार इंडिया गठबंधन का बनेगा। तो परिवर्तन होगा, भाजपा से उब चुके हैं क्या? तुमने जो कहा पूरा देश में देखिए, आप किसी बिंदु पर बात कीजिए, मोदी जी कुछ बिंदु पर बात करते हैं? किसी बिंदु पर बात नहीं करते, सिर्फ 400 का नारा दिखाते हैं। एक भी काम की बात करते 10 हैं? सालों में एक भी काम नहीं। काम की कोई बात नहीं। बिहार में 40 में 40 सांसद दिया गया है। इसीलिए तो काम 10 साल रहे ना बीजेपी, और नीतीश जी उनके गठबंधन में रहे। कहाँ विकास पैकेज कहाँ दिए? उनकी सरकार थी, दोनों मिली हुई सरकार थी। विकास पैकेज कहाँ दिए? बिहार का विशेष राज्य दर्जा दिए क्या? लोग अंधभक्त हो गए हम सिर्फ मोदी को, दूसरा कोई काम नहीं है। आप देखिए अब इस बार जो चुनाव मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वोट में क्या मांग रहे हैं? 400 बात। कोई बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करें, कुछ बोलते हैं, सिर्फ 400 बात करते हैं। यही बात है। काम पे बात ही नहीं होती। काम की बात नहीं, जो काम की बात करेगा उसको सेंटिंग कर देते हैं। जो भी नेता देश में जितना भी विपक्ष में है, जो तनियों अफर करेगा उसको जेल जाना, ईडी से करवाएगा, सीडी से। तानाशाह हो चुके हैं तानाशाह। मोदी जी। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन इसलिए जरूरी है तब देश में काम होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा देश में काम होगा ही नहीं। युवा है, मोदी जी के 10 साल के कामों के बारे में बताइए। मोदी जी का हम समर्थन नहीं करते। नहीं करते? नहीं करते। क्या बोल रहे भैया? कांग्रेस की जब सरकार थी तो 50 लाख करोड़ की कर्जा थी, ठीक है। और मोदी जी की सरकार है तो 200 लाख करोड़ कर्जा है। तो भाई जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपए सिलेंडर मिल रहे थे, मोदी जी की सरकार है तो 1200 रुपए सिलेंडर मिल रहे हैं। तो सुने भाई, तो मोदी जी के राज में तो बहुत सारे महंगाई बढ़ गए। कांग्रेस अपने राज में चाइना से युद्ध लड़ा, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, मोदी जी ने भी कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, बस एक सर्जिकल स्ट्राइक किए। तो फिर इतना कर्जा कैसे हो गया, पूछता है भारत भाई। इतना महंगा होने के बाद तो भाई कर्ज कम होनी चाहिए थी ना। इतना महंगा, इतना टैक्स, इतना जीएसटी, पढ़ाई पर, हर चीज पर, दूध पर, दही पर, आटा पर, पेड़ा पर, हर चीज पर जीएसटी, तो कर्ज कम होनी चाहिए था। कांग्रेस के राज में जीएसटी कम लगती थी, दूध दही फ्री थी। हाँ, तो और युद्ध भी लड़ा था कांग्रेस, 2 युद्ध लड़ा था, बड़ा युद्ध लड़ा था। उसके बाद कांग्रेस के राज में 50 लाख करोड़ के कर्जा, और मोदी जी के राज में 250 लाख करोड़ के कर्जा, और मोदी जी की पार्टी अमीर 5000 करोड़ के मालिक। तो भाई ये तो नहीं चलेगी ना जुमलाबाजी। बताइए, हमको इसी बात को बता दीजिए कि जब देश में इतना महंगाई हुई तो देश में कर्ज कैसे हो गई, आज जबकि कांग्रेस इतना नौकरी भी नहीं दिया है। कांग्रेस इतना नौकरी भी नहीं दिया है, और राम मंदिर बना है तो भी चंदा की पैसा से बना है, तो फिर इतनी कर्ज कैसे हो गई? सुनिए, मोदी जी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, जबकि चंदा के पैसा से बना है। तेजस्वी यादव अपने फंड से 8700 करोड़ रुपया लगा के सीतामढ़ी के सीता मंदिर बनवाया है। कभी देखे तेजस्वी यादव को सीता माता के वोट मांगते? वो तो जॉब सो कर रहा है। जॉब नहीं, वही बता रहे ना। देखिए, हमारे एक नेता है, मोदी जी के भी राज में राम मंदिर बनी है, तेजस्वी के राज में भी सीता माता की मंदिर बनी है, 8700 करोड़ रुपया लगा के बनी है, वो भी फंड से, किसी पब्लिक से चंदा नहीं लिया गया है। कभी तेजस्वी यादव को देखे सीता माता के नाम पे वोट मांगते हुए? तो भाई एक हमारे वो नेता है जो धर्म के भी काम करते और विकास के भी काम करते, तो हमारा वही नेता चाहिए ना, सिर्फ धर्म के नेता। हम भी हिंदू है, ठीक है। हमारे लिए तो देखिए तेजस्वी यादव कितना अच्छा है, राम मंदिर बना दिया और नौकरी दी है। अभी बहुत आदमी, जब तेजस्वी यादव नौकरी दिया है तो बहुत आदमी बोल रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था। अंधभक्त, तुम्हारे बीजेपी के नेता कुछ हुआ, नीतीश कुमार जब तेजस्वी से मिला तो सब बीजेपी के जितना नेता था सब, देश के युवाओं लोग भी, मीडिया चैनल भी, गोदी मीडिया, तेजस्वी यादव तुम 10 लाख नौकरी का वादा किया था, कब देगा कब देगा कब देगा? आज जब दे दिया, नीतीश कुमार पलटी मार दिया तो बोल रहा मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार था। तोरा मुख्यमंत्री से कहला बोला कि तेजस्वी यादव कब दोगे 10 लाख? आज जब दे दिया तो मुख्यमंत्री दे दिया। बताइए, बाप को भी बेटा भूल जाता है, कैसे बात करते हैं यार? तेजस्वी यानी नौकरी दिया। चलिए, मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार? बनना चाहिए। क्या लग रहा है, फिर से मोदी जी आएंगे? देखिए, परिवर्तन बहुत जरूरी है। हम ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, एक लाइन में बोलेंगे। परिवर्तन बहुत जरूरी है, और ये सरकार जो है ना, अन्याय कर रहा, अत्याचार कर रहा। अगर ये कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ा, ये सरकार जो भाजपा की सरकार है ना, ये भारत के युवा से लड़ा। भारत के युवा से ये लड़ा कि भारत से युवा से लड़ने का मतलब रोजगार भारत के युवा को नहीं दिया। वादा किया कि जब मेरी सरकार बनेगा तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन
रोजगार के नाम पर ठेंगा दिखाया, यानी वादा किया, रोजगार नहीं दिया। 5 किलो अनाज देता, रोजगार मांगता तो कहता कि 5 किलो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं ना, तो हमको 5 किलो मुफ्त नहीं चाहिए अनाज, क्या चाहिए? हमको चाहिए रोजगार। और रोजगार देने में असफल है, तो रोजगार देने में असफल है तो हम सत्ता को परिवर्तन करेंगे। सारे वादे फेल है मोदी। हाँ, मोदी जी का सारा वादा पहले। ये लड़ाई जो है ना, ये गरीब बनने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है ना भाजपा के खिलाफ है। ये लड़ाई जो है ना अमीर बनने का है, ये लड़ाई जो है ना पैसा कमाने की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है ना राज करने की लड़ाई है। चलिए, जनता के बीच है और बातचीत हो रही थी कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। धन्यवाद।